हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट दिस चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्सक्रिप्शन का स्टडी करेंगे। सब्सक्रिप्शन जो अकाउंटेंसी में एनपीओ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम सब्सक्रिप्शन जानते हैं, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप के फ्री में यूट्यूब क्लास दिए जा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स आप फ्री में क्लास ले सकते हैं यूट्यूब पर। तो आप ये फ्री यूट्यूब क्लास लेने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पेज को आप सब्सक्राइब करें और या फिर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज सब्सक्रिप्शन जानते हैं। सब्सक्रिप्शन को हम आम बोलचाल की भाषा में चंदा कहते हैं। इसे हम सदस्यता शुल्क भी कह सकते हैं। तो चंदा क्या होता है? बहुत क्लियर और साधारण शब्द में कह सकते हैं कि जैसे कि कोई सोशल वर्क होता है, कोई ऐसे काम होते हैं जो नॉर्मली हर साल एनुअली हुआ करते हैं। तो ऐसे में सोसाइटी के लोग या किसी संगठन के लोग क्या करते हैं, अपने में आपस में चंदा वसूल कर सकते हैं, एक शुल्क वसूल करते हैं और उनसे वो स्पेशल काम किए जाते हैं। तो ये जो चंदा या शुल्क देने वाले लोग होते हैं वो कहीं न कहीं उस संगठन या सोसाइटी के सदस्य होते हैं और उसके मेंबर होते हैं जो हर साल चंदा देकर के उस फंक्शन को या काम को पूरा करते हैं। जस्ट लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनपीओ में, दैट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था में क्या होता है, तो कोई भी काम करने के लिए या अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए जितने भी लोग उसमें सदस्य होते हैं वो उस संगठन को चलाने के लिए और अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए हर साल कोई न कोई अमाउंट फिक्स रहता है वो दिया करते हैं, जिसे हम चंदा या सदस्यता शुल्क कहते हैं। तो दैट मीन्स a membership fees which is paid annually by a member of an NPO to continue his or her membership, then it is called subscription। यही है आपके सामने, जैसे कि क्लियर है, ये दिए जाते हैं एनुअली, हर साल दिए जाते हैं और ये एक मेंबरशिप फीस है जो मेंबर के द्वारा, जो किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी सदस्यता बनी रहे, तो उसे हम सब्सक्रिप्शन या चंदा कहेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए डेफिनेशन के बाद हम जानते हैं सब्सक्रिप्शन का फीचर क्या होता है, चंदा का प्रकृति या विशेषता क्या है। देखिए कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड सो इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में जाना, सब्सक्रिप्शन क्या है, तो ये एनुअली मिलते हैं, दिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा किसी गैर लाभकारी संस्था में। तो चूंकि हर साल दिए जाते हैं इसीलिए क्या है, आयगत प्राप्ति है और इसीलिए इस आयगत प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आय व्यय खाते के क्रेडिट में डालते हैं। सेकंड फीचर, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट फॉर एनी स्पेशल पर्पस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। जब कोई सब्सक्रिप्शन किसी विशिष्ट काम के लिए मिलते हैं, जब कोई चंदा किसी विशेष कामों के लिए मिलते हैं, जो काम हर साल नहीं हुआ करता या हुआ भी करता है तो वो विशिष्ट है, वो नॉर्मली साधारण काम नहीं है, उसकी अमाउंट भी हो सकता है विशेष हो, बड़ी हो। तो ऐसे कामों के लिए जब सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, जैसे एज लाइक मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए चंदा मिला या आपको पूरे पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए चंदा मिला, तो इस तरीके के जो चंदा या सब्सक्रिप्शन मिलते हैं जो हर साल नहीं हुआ करता नॉर्मली, तो उसे हम कैपिटल रिसीप्ट मान सकते हैं और कैपिटल रिसीप्ट एज्यूम करके उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालेंगे। वही चीज यहाँ पे कहा गया है, शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट एंड सम इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इसका है, कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज रिटेन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिल गया, एडवांस मिलने का मतलब ये हुआ कि जिस पीरियड में अकाउंटिंग हो रहा है, जिस साल के लिए, उस साल के अलावा नेक्स्ट अगले वर्ष का सब्सक्रिप्शन भी इसी वर्ष में मिल गया, इसी चालू वर्ष में मिल गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मिल गया, तो वो हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी हो जाता है और इसलिए हम इसे करेंट लायबिलिटी मानकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज रिटन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग रहा, आउटस्टैंडिंग होने का मतलब ये हुआ कि जो चालू साल आपका है, जो ये साल चल रहा है जिसमें आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, तो उस चालू साल में जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए उस साल से रिलेटेड, वो उस साल में अभी तक नहीं मिला, और वो साल, वो ईयर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका फाइनल अकाउंट बन रहा है और तब तक उस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो दैट मींस इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करंट एसेट समझ सकते हैं। तो ये 4 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब्सक्रिप्शन के, जो नॉर्मली एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है, और वो ये अक्सर पूछ देते हैं। तो इसलिए आप ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चारों पॉइंट को याद रखना, साथ ही साथ इसके डेफिनेशन और मीनिंग को याद रखना। ये आपका सब्सक्रिप्शन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन को हम मालूम कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय।